Sustainable growth begins with inclusion. In Almora, Uttarakhand, Sanjeevani Sevo project is empowering persons with and without disabilities through inclusive agriculture and rights-based advocacy. Sustainable development is our motto. Come, let's meet Mr. Jodha Singh, our master trainer for open field cultivation. नमस्कार, मेरा नाम जोधा सिंह है। मैं ग्राम बिल्टी का रहने वाला हूँ। मेरा विकासन ब्लॉक जिला अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं 2023 से संजीवनी परियोजना के साथ जुड़ा हूँ। संजीवनी के द्वारा दिए गए बीज हुआ, किट हो गए और ओपन फील्ड में मैं काम करता हूँ और मैं कई चीज़ों की जानकारियाँ दी जिससे खेती में अच्छा हुआ। और जैसे मैंने यहाँ पहले हमारे गांव में गोभी नहीं लगाते थे, फूल गोभी तो हम लगाते थे मगर ब्रोकली नहीं जानते थे। परियोजना के द्वारा हमने ब्रोकली और गांठ गोभी, कई चीज़ें, मटर हो गया, पालक हो गया, राई हो गई, इन चीज़ों को भी बोया। और उसके साथ ही यहाँ हल्दी और अदरक भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे गाँव में। और परियोजना में हमारे यहाँ 3 समूह हैं। माँ कालिका के समूह का अध्यक्ष भी हूँ और एपीओ का मैं बोर्ड ऑफ मेंबर भी हूँ। इसके साथ ही बोर्ड ऑफ मेंबर में मैं ट्रेनिंग के लिए बर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ गया हूँ, जहाँ उन्होंने इंस्टीट्यूट में इसके बारे में बताया जानकारियाँ, जिसमें किस तरह हमारा परियोजना चलेगा और इसमें समितियाँ, उसमें क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एडिशन का बारे में बताया और किस प्रकार में मार्केट का और किया जाए कि जाके हमको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इसमें हम अभी जुड़ने से लाइन स्विंग के द्वारा हम प्याज, लहसुन आदि की बेडिंग भी करते हैं। और एपीओ के द्वारा ही मेरे को ट्रेनिंग के लिए भी ओपन फील्ड का मैंने ट्रेनिंग भी दी, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। और एपीओ संजीवनी द्वारा में जो वृक्ष पेड़ दिए गए, फिर ओपन फील्ड का मैं मेंबर हूँ, तो इसलिए मेरे को 30 पेड़ मिले हैं उसमें। तो उन 30 पेड़ों में मेरे पास इसमें मौजूदा स्थिति में 25 पेड़ अभी भी सुरक्षित हैं, जो मैंने अच्छे वैरायटी में है, जिसमें अमरूद हो गया, आम हो गया, आंवला हो गया, अनार हो गया, कागजी नींबू हो गया, कटहल हो गया। और उसके बाद आपका जामुन का पेड़ हो गया, ये वितरित किए गए। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब मीटिंग होती है तो उसमें परियोजना में सारी चीज़ें बताई जाती है कि किस प्रकार हमें माने प्रोडक्शन को कलेक्शन किया जाए, एक सेंटर में रखा जाए, जिससे हम माने ओपन फील्ड में बाहर किसी स्टॉल लगा के हम बेच सकें। उसी ओपन फील्ड में कभी कभी मैं भी अपना माल बेचता रहता हूँ। हालांकि थोड़ी बहुत अपना भी हल्दी प्रोसेसिंग करके बेचता हूँ। और जो भी हमारा खाने से उत्पाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो मैं मार्केट में यहाँ निकाल देता हूँ कृषकों को अच्छे दाम पर। हमें नौला में ट्रेनिंग दी गई जिसमें ओपन फील्ड की, जिसमें बेड किस प्रकार बेड का बनाया जाता है। हालांकि पहले छिड़काव विधि द्वारा ही बीज बोते थे हम लोग, अब लाइन स्विंग करके बोते हैं। बेड की जो दूरी है लंबा, हम उसको कितने भी ले जा सकते हैं, 4 मीटर 5 मीटर, मगर जो चौड़ाई है उसकी 1 मीटर से 1.5 मीटर से ऊपर बेड नहीं हो सकता है। और ज़मीन सतह से 6 इंची ऊपर हो। और उसमें अगर हमने बीज बोना है, उसके 15 दिन पहले उसको खोद के उसमें पॉलीथीन डाल के जाके उसको ग्रास में ख़त्म हो जाए, उसमें कीटनाशक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद हम उसको मल्चिंग करके मैंने बीज बोते हैं, जिसमें शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गई, इसकी हम लाइन स्विंग करके बोते हैं। और उससे जो पेड़ हमें बीज मिलता है और हम खरीद के भी लाते हैं, तो उसको हम बो के बाहर मार्केट में भी बेच देते हैं पेड़ को। और उसके साथ ही जैसे हल्दी है, हल्दी का हम खेती करते हैं। ये 2-3 नाली में हमने हल्दी का रखा है, जिसको हम प्रोसेसिंग करके खुद ही बेच देते हैं, ताकि मार्केट में हमें वैल्यू एडिशन से हमको अच्छा पैसा मिल जाए। और परियोजना में मैंने गाँव में 3-4 गाँव में मैंने ट्रेनिंग भी दी ओपन फील्ड की, और जिसमें मैं बागवानी का भी करता हूँ। बागवानी के बारे में भी कई चीज़ों की जानकारी जितनी मेरे को है उतनी मैं जानकारियाँ कृषकों को देते रहता हूँ। और साथ में परियोजना में यह है कि मैंने किस प्रकार हम कलेक्शन करके बीजों को इकट्ठा करके किसानों के द्वारा इकट्ठा करके उसको हम सेंटर में ले जाके उसको फिर हम प्रोसेसिंग करके बाहर
पैकेटिंग करके उसको मार्केट में बेच सकते हैं। मैं संजीवनी के साथ जुड़ने के बाद मैंने कृषि विभाग से भी कुछ मशीनें खरीद ली हल्दी प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हम अपना कॉमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिकल में ही अपना मशीन लिया, जो डोमेस्टिकल मशीन है। उसमें जो भी हमारा खेती का उत्पाद होता है हल्दी है, उसको हम प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेच देते हैं, ताकि ओपन फील्ड में उसे हल्दी का रेट 120-130 रुपया है, हम बाहर उसकी पैकेजिंग करके 220 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। साथ में उसमें हम जैसे गौहत है या मोरवे का आटा है, उसको भी हम अपने पैकेजिंग करके सब मार्केट में डिमांड आने पर बेच देता हूँ, जिससे उससे मेरी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी है। पहले जो सर हम हल्दी अपनी खेती में करते थे तो हम बेच देते थे उसको 100 रुपये 80 रुपये केजी के हिसाब से। अब जैसे हमारी हल्दी 30 किलो 40 किलो या 50 किलो जो भी हमारी खेती से निकला, तो उसको हम प्रोसेसिंग करके 220 के हिसाब से बेच देते, तो इससे हमारे पहले की अपेक्षा डबल इनकम हुई। अगर हम 5000 की हल्दी बेचते थे तो उसको हम प्रोसेसिंग करके 10,000 की बेच देते हैं। इससे हमें बेनिफिट हुआ है प्रोसेसिंग से। जो मैं पहले खेती करता था तो उतने उसे छिड़काव विधि के द्वारा करता था, तो उसमें थोड़ा फसल के उत्पादन उतना कम है। अब जो है नई टेक्नोलॉजी आने के मैंने लैंड स्विंग के द्वारा या उसके द्वारा जो बताते हैं ये संजीवनी के द्वारा, उससे पहले के बेटर है। जो पहले हमारी साल की इनकम थी 40-45 हज़ार रुपये के लगभग होती थी, इस समय जो है 55 के हेरफेर में हमारे साल भर की निकल जाता है इसमें खेती से। आप जैसे आलू है, अरबी है, गडेरी है, और हल्दी है, मिर्च है, मड़ुआ हो गया, दलहन हो गई और तिल हो गए, ये बेचकर हमें लगभग 55 के हेक्टेयर में इसमें संजीवनी से जुड़ने से हमको 10-15 हज़ार का ऊपर बेनिफिट हुआ है। संजीवनी और सीओ परियोजना के द्वारा कार्य किए हुए और उनके साथ जुड़ा हूँ, जिससे मेरे को बहुत ही फायदा हो। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।